हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं लेके आया हूँ फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है बिहार बोर्ड का, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो टर्म्स है उसको इंग्लिश में भी बताने की। बाकी आप लोग को कैसा लगता है लेक्चर बताइए एक बार, हम इस पर और मेहनत करेंगे, है ना। ये मेरा फर्स्ट टाइम का ये एक्सपीरियंस है हिंदी में पढ़ाने का। देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस होता है। आप लोग का साथ रहा तो बहुत बेहतर करेंगे, इसमें सीखेंगे चीज़ों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अलग अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखेंगे क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले चैप्टर में क्वेश्चन के आने से पहले हमको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, अगर आपसे कोई मिला तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, आप प्रकाश से क्या समझते हैं। तो आप क्या लिखा, अरे यार ये तो बढ़िया है। तो प्रकाश का मतलब क्या हो गया? वैसा चीज़, वैसा फैक्टर, वैसा कारक जिसके कारण आप किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो आप बोलेगा सर हम आँख से ही तो देखते हैं, ये लाइट क्यों? अच्छा, अब जब आप लाइट बंद कर दीजिए, आप किसी चीज़ को देख रहे हैं क्या? नहीं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसके माध्यम से किसी चीज़ों को आप देखते हैं। ये हो गया प्रकाश का डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रकाश और उसके स्रोत, मतलब जो लाइट है और उसका स्रोत क्या है। ठीक, अगर इंग्लिश में बात करें तो लाइट इज अ सोर्स। लाइट क्या है? इज ए फैक्टर थ्रू विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, जिसके माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत, सोर्सेज ऑफ लाइट। तो क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? आप देख रहे हैं सर बल्ब भी सोर्स है, सूरज भी सोर्स है। ठीक है ना, सूरज से भी रोशनी आ रही है, बल्ब से भी रोशनी आ रही है, चांद से भी रोशनी आ रही है। तो भाई साहब ये तो हो गया बहुत सारा सोर्स। तो अब जो भी चीज़ को हम क्लासिफाई करते हैं, जब विभाजित करते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है हमारा पढ़ना। ठीक है ना, तो पढ़ने के उद्देश्य से हमने सोर्सेज ऑफ लाइट को दो पार्ट में बांट दिया। एक जो नेचुरल सोर्सेज, दूसरा मैन मेड सोर्सेज। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज और मैन मेड सोर्सेज। एक हो गया जो प्राकृतिक सोर्स है, एक प्राकृतिक सोर्स और दूसरा कृत्रिम सोर्स। ठीक है, कोशिश थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज करिएगा, थोड़ा बुक का हेल्प लीजिएगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा दोनों लोगों को सेटिस्फाई करने की, है ना। पूरा मेरा कोशिश रहेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो सोर्सेज ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। स्रोत, स्रोत थोड़ा सा यार जो भी है तरह अपना देख लीजिए। तो नेचुरल सोर्सेज में क्या हो गया? सबसे बड़ा मुख्य क्या है? सन। सबसे बड़ा सोर्सेज क्या है? सन, है ना, जो कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है। मैनमेड सोर्सेज में क्या है? मैनमेड सोर्सेज जितना है आप जो भी लिख सकते, दिया, ठीक है ना, दिल नहीं दिया, ये दिया, दिया और बाती हम, फिर बल्ब एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक प्राकृतिक सोर्स हो गया और दूसरा कृत्रिम सोर्स हो गया। अब यहां से दो चीज निकल के आता है, यहां से दो तरह का चीज अब निकल के आता है कि ऐसे वस्तुएं हैं जो लाइट का खुद से उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है, ऐसे वस्तुएं जो लाइट से खुद से उत्सर्जन कर रहा है, और कुछ ऐसे वस्तुएं जो लाइट का उत्सर्जन खुद से नहीं कहलाता है, वो दूसरे के माध्यम से जो लाइट आती है उससे लेकर कहलाता है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। क्या नाम है उसका? लुमिनस, नॉन लुमिनस। लुमिनस सोर्सेज मतलब क्या है? एक प्रदीप्त, एक प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त, प्रदीप्त। ठीक है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अब देखिए प्रदीप्त को आप एवं इसको दीप्तिमान के भी नाम से भी जानते हैं। दीप्तिमान, भाई देख लीजिएगा दीप्तिमान का स्पेलिंग अपना, दीप्तिमान। अब क्या है? ल्यूमिनस सोर्सेज। ठीक है, इसके जानने से पहले एक चीज जानिए कि प्रकाश के जितने भी स्रोत है, जितने भी स्रोत है प्रकाश के, वो
क्या करता है, वो डायरेक्ट प्रकाश नहीं आता है, वो किसी न किसी ऊर्जा स्रोत को चेंज करता है। किसमें? प्रकाश में। ठीक है, जैसे सूर्य की बात करें तो सूर्य क्या कर रहा है, हीट को चेंज करता है लाइट एनर्जी में। ठीक है, जितना भी स्रोत है, जितना भी आपके पास स्रोत है, वो सब क्या करता है, वो चेंज करता है। फिर जैसे बल्ब है, ये बल्ब है, मतलब आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, घर में देख लीजिए भाई, जरूरी है यहाँ देखना, कहीं भी देख लीजिए, यहाँ वाला देखना जरूरत नहीं है। टॉर्च है, ये सारे क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना, बिजली स्रोत को चेंज कर रहा है। किसमें? बिजली स्रोत को किसमें चेंज कर रहा है? लाइट में। तो सब कोई ना कोई ऊर्जा स्रोत को चेंज कर रहा है लाइट में, केवल डायरेक्ट लाइट नहीं बन रहा है। ठीक है ना, कोई डायरेक्ट लाइट नहीं बन रहा है, पहले वो चेंज हो रहा है उसमें। ठीक है, तो जैसे आप पढ़े, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये आप सब बच्चे जानते हैं, हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, सबको पता है कि ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। तो हीट से लाइट में चेंज हुआ, बिजली से लाइट में चेंज हुआ, मैकेनिकल से लाइट में चेंज होता है। ठीक है, जनरेटर का काम वही है ना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज किया, फिर इलेक्ट्रिकल को आप लाइट एनर्जी में चेंज करते हैं। तो जब यहां से पता चला, अच्छा चचा ये तो लाइट भी क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है, लाइट इज ऑल्सो एन एनर्जी सोर्स। ठीक है, पता चल गया कि लाइट भी एक ऊर्जा का स्रोत है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सही है, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, लाइट के बारे में बताइए। पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपसे बोल दिया कि ऊर्जा, ये ऊर्जा का स्रोत है, तब बोले ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा कहाँ मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। अब ऐसे भी देखिए, कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा बात, जिस दिन सूर्य नहीं निकलता, ठंडा के दिन की बात करते हैं, अगर सूरज निकला, मार्केट कह रहे हैं, सूरज निकला, ठीक है, तो आप लोग बहुत ये फील करते हैं। जिस दिन सूरज नहीं निकला, किसी कारण से मन नहीं किया, ठीक है, तो अगर सूरज नहीं निकला तो आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आलसी टाइप के हो जाते हैं। एक दिन नहीं निकला तो चलता है, लेकिन एक सप्ताह तक नहीं निकलता तो थोड़ा सा आलस ज़्यादा आता है, आपको नींद ज़्यादा आने लगता है। ठीक है, ऊर्जा आपको कम मिल रहा है। ठीक है, आप कोई मिल गया फिल्म देखेंगे, धूप करता है ना, तो उसमें क्या है, सूरज से ऊर्जा लेता है। ठीक है, तो सूरज से ऊर्जा लिया, मतलब लाइट इज ऑल्सो एन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो प्रकाश है वो भी क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रदीप्त और दीप्तिमान, वो भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है, अप्रदीप्त। मतलब प्रदीप, द्वीप मतलब प्रदीप, जलना, कोई चीज जल रहा है, जो खुद जल रहा है। ठीक है, जिसका खुद का लाइट सोर्स है, जिसका खुद का प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सूरज हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, ये खुद जल रहा है और ये खुद का एनर्जी का सोर्स है। लेकिन जो भीख मांग रहा है, जो दूसरे से भीख मांग रहा है, उसको क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त, है ना। जो स्वयं का प्रकाश ऊर्जा को सर्जित नहीं करता है, जो खुद का प्रकाश ऊर्जा को सर्जित नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त बोलते हैं। क्लियर है, आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन क्या कहता है कि जैसे कोई लाइट जा रहा है, इसमें बउआ आ गया कोई, तो ये टकरा के जो कोना पे डिफ्लेक्ट करता है, ये कहलाता है डिफ्रैक्शन। मतलब एक पार्टिकल्स के कॉर्नर से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, यही कहलाता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है, बस इतना समझिए। फिर विवर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, जब एक ही प्रकाश सोर्स से, मान लीजिए ये प्रकाश सोर्स है, यहीं से दो तरंग निकला, ठीक है, दो तरंग निकला, ठीक है, दो तरंग निकला, ठीक। तो ये प्रकाश सोर्स से, एक ही प्रकाश सोर्स से उत्पन्न दो किरणें एक ही दिशा में गमन करती है। ठीक है, अब एक ही दिशा में गमन करती है तो कुछ बिंदुओं पर ये क्या दिया, मैक्सिमम दिया, कुछ बिंदुओं पर जीरो दिया और कुछ बिंदुओं पर मिनिमम दिया, है ना। जब एक ही सोर्स से, प्रकाश सोर्स से, एक ही प्रकाश स्रोत से दो किरणें एक ही दिशा में गमन करती है, तो कुछ बिंदुओं पर क्या करती है, ये प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर निम्नतम होती है। ठीक है ना, कुछ बिंदुओं पर अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है, यही कहता है विवर्तन। ये सब किसके कारण हुआ, कोई भी इसमें बीच में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, कोई भी माध्यम आ जाए तो वो डिफ्लेक्ट कर जाए। तो ये वेब थ्योरी बता रहा है कि डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है।
पार्टिकल थ्योरी क्या बोलता था कि पार्टिकल थ्योरी बोलता था कि कोई भी मीडियम, कोई भी जो ये है लाइट है, वो किससे कंपोज है, एक पार्टिकल से, चुनिंदा पार्टिकल से कंपोज करता है, ठीक है। जिसमें एग्जांपल इसका दे देता है क्या, रिफ्लेक्शन, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है माइट भी। और शैडो, ये किसका कारण है, तो ये कारण है शैडो जैसे बनता है, अरे कोई पार्टिकल रहेगा तभी तो शैडो बनेगा। तो बोला क्या कि हर कुछ पार्टिकल से बना हुआ छोटे छोटे, ये बताता है पार्टिकल थ्योरी है। तो केवल वेव के कारण, अब ये वेव में ये नहीं बताया कि पार्टिकल से बना हुआ है, पार्टिकल में ये नहीं बताया कि वेव से बना हुआ है, कोई मीडियम क्या हो सकता है। तो दोनों में बड़ा टेंशन हो गया। बाद में आया एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, बाद में आया एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये क्या बोला कि लाइट क्या है, डुअल नेचर का है। लाइट क्या है, डुअल नेचर का है, मतलब दो नेत का है, ठीक है, दो नेचर का। कौन कौन नेचर, तो एक वेव नेचर का और एक पार्टिकल नेचर का, ठीक है ना। डुअल नेचर है तो कौन कौन, वेव नेचर का और एक पार्टिकल नेचर का। आपसे एग्जाम में पूछ देगा लाइट इज अ वेव नेचर, दूसरा दे देगा पार्टिकल नेचर, दे देगा बोथ, बोलेगा नाइदर वन, आइदर ऑफ वन ऑफ देम, तो आप क्या लिखिएगा, बोथ, मतलब डुअल नेचर का है, ठीक है, पार्टिकल का भी है और वेव नेचर का भी है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा और चीज़ें समझ में आई गई, बुक आप पढ़ लीजिएगा। तो थोड़ा सा डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा, हम उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। चलिए अगले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या किरण होता है और इससे इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम समझेंगे। हम छोटे छोटे पार्ट के 15-16 मिनट के अंदर वीडियो को हम पढ़ेंगे और चीज़ों को हम जानेंगे। तब तक ना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।